बचपन गांव में ही गुजारा मैंने। घर वहाँ पे जो मस्जिद है, गांव पे मस्जिद है, मस्जिद से बिल्कुल करीब मुतसिल वो जो है पूरब पूरब की जानिब, वहीं पे घर था पुराना, वहीं पे गुजरा बचपन। सबसे पहले हम शुरू किया वही स्कूल में, है ना, में पढ़ाते थे ना, मौलवी अनवारुल हक साहब थे मरहूम, उन्होंने पढ़ाया था, उनसे ही पढ़ा था। अनवारुल हक साहब थे, मौलवी अनवारुल हक साहब मरहूम, उनके अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। उन्होंने पढ़ाया शुरू से अली बातासा से। बाद में जो है कुछ हमने वो हिफ्ज़ भी शुरू किया था। बहुत बाद में इनके पास, इदरीस हाफ़िज़ जी के पास, मस्जिद में बैठ के, उसी मस्जिद में बैठ के इदरीस हाफ़िज़ जी ये वाले जो इमाम हैं। हाँ, और सूरा बकरा पूरा कर लिया था हमने। उसके बाद वो बस भाग गया, छोड़ दिया। अनवारुल हक मौलवी साहब माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीक़े से पढ़ाया करते थे, बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही खुलूस के साथ पढ़ाते थे। उस ज़माने में जो उस्ताद थे वो, उसमें वो अनवारुल हक मौलवी साहब भी बहुत ही खुलूस से पढ़ाते और सख्ती के साथ। उन्होंने अलिफ बातासा से शुरू करवाया था, और यसलन कुरान, और क्या नाम है, आम सिपारा, उसके बाद कुरान शरीफ भी पढ़ाया उन्होंने, उनसे ही पढ़ा मैंने कुरान शरीफ उनसे ही पढ़ा मैंने। और उसके बाद वो क्लास की किताब जो होती थी, पहले से लेकर दूसरे तीसरे क्लास तक पढ़ाया उन्होंने मुझे। उस वक्त चलता था वो सुगूफा उर्दू, क्यों, क्या और कहाँ, वो सब तीसरी क्लास में चलता था। और तारीख़ थी, साइंस की किताब थे, हिसाब था, वही पढ़ाते थे। इंग्लिश, हिंदी अपने तौर से हमने पढ़ लिया। हिंदी की किताबें हाथ में आती थी तो हाँ वो, हाँ हिंदी थोड़ा सा वो उन्होंने पढ़ाया था, कुछ क्या नाम है। उसके बाद हम वहाँ तरियाती में पढ़ा। तरियाती में मौलवी इसहाकुल हक साहब थे, और मास्टर अब्दुल लतीफ़ साहब थे, नज़र हमदा के आया करते थे पढ़ाने के लिए। तरियाती में स्कूल थी तो वहाँ पढ़ा, हिंदी, इंग्लिश और फ़ारसी। उन्होंने फ़ारसी पढ़ाया वहीं तैनाती में, और हिसाब भी, और वो नाप जोख का जो भी पढ़ाया था, लेकिन हम भूल गए सब। कितने क्लास तक पढ़े थे वहाँ तरियाती में? वहाँ वही 5वां तक पढ़ा था, यहाँ तीसरे क्लास में पढ़, वहाँ वही 5वां तक पढ़ा था, यहाँ तीसरे क्लास में पढ़ के गए तो 2 क्लास था वहाँ, चौथा 5वां वहाँ पढ़ा। पढ़ाई के बाद वो चले गए थे हम, जो हिफ्ज़ कर नहीं रहते थे उस वक्त, छोड़ के हम वो उसके साथ भाग गए, चले गए पढ़ना छोड़ करके। भाई साहब मरहूम और क्या नाम, अब्बा चाहते थे कि किस तरह से पढ़ ले, लेकिन हम पढ़ा नहीं, चले गए भाग के। वही नहीं था बशीर जो बॉम्बे में रहते हैं, उसके साथ चले गए थे भाग के, गाज़ियाबाद चले गए। गाज़ियाबाद में काम किया कुछ, फिर उसके बाद दिल्ली में रहे, है ना। उसके बाद किसी तरह से वक्त गुजारा वहाँ, फिर आए वापस। तो आने के बाद में फिर जो हम चले गए मुरादाबाद। ये मास्टर मोतीर रहमान हैं, इनके साथ चले गए थे। तो ये मुरादाबाद जब से हम गए, जब से मुरादाबाद रह रहे थे, तो फिर बीच में 2 साल के लिए सऊदी चले गए थे। तो वहाँ वीज़े पे गए थे, तो वहाँ जो है दम्माम में, उस सिहात में, दम्माम के करीब सिहात में रहा 2 साल। वहीं उसी दौरान में वहीं से हज बैतुल्लाह के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया, तो वहीं से हज बैतुल्लाह किया था। उसके बाद वापस चले आए 2 साल में वहाँ से। जो कर्ज वर्ज करके गए थे वो भी अदा कर दिया, उसके अलावा भी कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही भाई साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। दोनों ज़मीन ख़रीदा था, वही जो बड़ा पर 15 कट्ठा है, 10 कट्ठा 1 बीघा वहाँ लिया चौर में। आपके साथ अनवारुल मौलवी साहब के पास जो पढ़ते थे बचपन में, तो आपके कुछ साथी लोग, कुछ साथी लोग का नाम बताइए गांव के आपके साथ में। जब से साथी हमारे थे शुरू से ही, 2, एक तो मैं था, 2 अमीरुल, ये अमीरुल मरहूम, अभी जो, हाँ क्या नाम है, अताउर्रहमान फूफा के लड़का, हाँ। एक अमीरुल मरहूम वो दुगोली पर जब इंतकाल कर गए। अच्छा, एक मोहसिन वो जो है वो इंतकाल कर गए, क्या नाम है वहाँ पे, मोहसिन समझ गए ना आप, वहाँ पे जो है घर था। अच्छा, हाँ। और एक मोहसिन ये जो अभी इंतकाल किए, दिल्ली में रहते थे। अच्छा। और वो जो अब्दुल खालिक,
और अब्दुल बारिक, अब्दुल खालिक जिसको भुटैया भुटैया कहते हैं उर्फी में, और भुट्टे भुट्टे से हैं उनके यूसुफ शेजा मरहूम का लड़का। अच्छा। अब्दुल बारिक काला काला जिसको कहते हैं वो। इसी हम लोग सब साथी थे, समझे ना, साथे जाया करते थे। यहाँ भी पढ़ा साथ, फिर वो तनियाती भी साथे जाया करते थे। तो कुछ लड़के इसमें वो जो है शरारतें भी करते थे रास्ते में, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का कर लिया, किसी को लिया। हम शरारत नहीं करते थे, अलग थलग रहते, लेकिन फिर भी शामिल तो रहते ही थे उसमें। तो उसके बाद वहाँ तनियाती पढ़ने के बाद में फिर नहीं पढ़ा। हम सख्ती करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल करम से पढ़ने के दौरान में इतना ज़हन तेज़ था कि कभी कोई सवालात में कोई परेशानी नहीं हुई। हमेशा सही जवाब देते रहे, सही पढ़ते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मॉनिटर बना देते थे अनवर मौलवी साहब। हाँ, मॉनिटर बना देते थे, और वो हमें कभी नहीं मारा, उन्होंने कभी नहीं मारा। और लोगों को जो बदमाशी करता था इस तरह से मारते थे और घोरन का छाता मंगवा करके उस पर लौट देते थे और पानी डालते थे, खूब मारते थे, बहुत सख्ती करते थे अनवर साहब। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमें कभी नहीं मारा, क्योंकि हम हमेशा अव्वल रहते थे पढ़ने में। कभी नहीं मारा उन्होंने। बहुत मोहब्बत करते थे हमसे अनवर मौलवी साहब को। एक तो हमसे, एक वो जो है मोती रहमान जो हैं वो बहुत उम्र है उनका, वो बहुत पहले के वो शागिर्द थे, हम तो बाद के शागिर्द हैं। निसार के भाई बड़े, अच्छा। हाँ। प्रोफेसर वो जो हैं, जो बैंक मैनेजर जो थे, हाँ, बैंक मैनेजर थे, तो वो उनके मेन शागिर्द, एक उनको बहुत मानते थे, एक हमें बहुत मानते थे। अच्छा। उस वक्त ये आलम था कि हम लोग कहीं जाते थे, बहुत बाद में पढ़ना भी छोड़ दिया है और दुकान करते थे। हमारी शादी हुई तो साइकिल से हम जाया करते थे। कभी अगर बाजार जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, पता चला इधर से गुजर रहे हैं हम, पता चला डाक बंगले में बैठे हुए हैं मौलवी साहब, अनवर मौलवी साहब हमारे उस्ताद थे, पहले उस्ताद थे। तो पता चला बैठे हुए हैं, बस यहीं उतर गए। अच्छा, पीछे यहीं फकीर टोली में ही उतर गए, और वहाँ से पैदल जा रहे हैं साइकिल लेकर से। और वहाँ देखा तो दीवार से लगा के खड़ा कर दिया, और फिर गए सलाम करने। सलाम किया, मुसाफिर क्या, कहाँ जा रहे हो? बाजार जाना। हाँ, तो अमूमन थैला जल याद रहेगा ना, थैला जल लेते आना, एक पत्ता। वो थैला जल की गोली खाते थे हमेशा, पेट कुछ खराब रहता था उनका। हाँ, दवा है कोई? हाँ, दवा, थैला जल की गोली। तो अभी भी वो दवा मिलती है क्या, थैला जल? अब पता नहीं चलती है या नहीं, पता नहीं, इनको पता होगा इनको। अब नहीं तो मिलती थैला जल की, तो उनका पेट अमूमन खराब रहता था, तो थैला जल की गोली वो लेते हैं। तो मतलब ये आलम था कि हम लोग बड़े अगर कहीं बैठे हुए हैं, वो तो उस्ताद थे, उनका इतना एहतराम करते थे, लेकिन बड़े अगर कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ से हम गुजर रहे हैं साइकिल से उतर जाते थे। साइकिल असल में वो नूर हसन भाई के पास साइकिल थी, दुकान वहाँ करते थे हम। तो उनकी साइकिल ले करके वहीं हम 12 पर ही हम घुमाने लगते थे। अच्छा। तो ये करते करते हम सीख गए। हाँ, हम अमूमन जाया करते थे वहाँ बेनीपुर हाट, साइकिल से जब दुकान करते थे ना। तो आपके बड़े अब्बू भी थे हयात से, और वो भी दुकान पे रहते थे, हम चले जाते थे साइकिल, वो साइकिल नहीं चलाते थे तो हम ही जाते थे साइकिल से। वो बेनीपुर हाट से सब्जी वब्जी, हरी मिर्चें नीचे, वो गरम मसाले, मिर्चें वगैरह ये सब लाया करते थे दुकान के लिए, बेचने के लिए। अच्छा। साइकिल से। एक बार तो अब जो उस वक्त तो जाते थे साइकिल से, तो उन्हीं की साइकिल लेके जाते थे। जब हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद तो एक बार इतना लंबा सफ़र किया था साइकिल से। संडेले साइकिल थी, संडेले की साइकिल थी, नई साइकिल थी। उस साइकिल से जहाँ से गए ठीका टोला से वो दरभंगा से भी आगे, कंसी सिमड़ी से भी आगे, बहुत दूर। वो क्या है, तो किस लिए गए थे वहाँ? वो बारात में शादी हुई थी उनकी, क्या नाम है, अच्छा। उमर भाई की, कमर भाई की शादी हुई थी, भाई साहब मरहूम के मिजले साला की शादी हुई थी, तो उसी में बारात में गए थे, कंसी सिमड़ी से आगे। बड़े अब्बू की जो शादी हुई होगी। हाँ, ध्यान है हमको। हाँ, तो कितनी उम्र थी आपकी? हम अच्छे खासे थे, हाथ डालिए, हाथ। अच्छे खासे थे हम।
ओ, अच्छे खासे थे। हाँ मालिक थे। अब वो उनकी शादी तो हुई थी, समझिए कि हम हसान से भी बड़े थे हम। गाड़ी पे गए मतलब उस थे वक्त या? तो बारात का बड़ा अच्छा वो रिवाज था ना कि शाम को जहाँ से बारात जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी के सभी बैलों को रंगे हुए हैं, सींग में तेल लगा हुआ, सब घंटी लटका हुआ है, और एक गाड़ी पे लाउड स्पीकर बजते हुए जा रहा है। वो सिस्टम था पहले। ओ, लंबी कतार लगी हुई है, बैलगाड़ी की कतार लगी हुई है। अरे भाई कहाँ से आई है बारात, लोग देख रहे थे कहाँ से आई है, तो फलां जगह से आई है भाई। कहाँ जाएगी, तो फलां जगह जाएगी। तो बैलगाड़ी बारात में पड़ाल बिछा दिया, ऊपर से बिस्तर बिछा के उसमें सब बैठे हुए हैं अपना टोपी पहने हुए। दोपहर के बाद यहाँ से चलती थी, असर के पहले शाम को पहुँचती थी वहाँ। तो वहाँ बारात पहुँची तो वहाँ पहले पानी का इंतज़ाम हुआ करता था सारे बारातियों के लिए। एक तरफ छोटी तख्त रखी हुई है, पानी का ड्राम रखा हुआ, लोटे सब रखे हुए हैं, उसे पानी से मुँह धुआ, जिनको वज़ू करना वज़ू किया, और उसके बाद मजलिस में बैठे। फिर शरबत चलता था, शरबत से ज़ियाफ़त होती थी, शरबत पिलाया गया। शरबत और उसके कैसा होता था? गुड़ का, हाँ चीनी का शरबत? ना, चीनी का हुआ करता था गुड़ का भी तो चलता था। ना। गुड़ का शरबत वो नहीं, बारातियों को चीनी का पिलाया जाता था, अच्छा अच्छा। चीनी का शरबत। और उसमें जो है बाद में उसमें वो फैशन होता गया। पहले तो खाली चीनी का और नींबू निचोड़ का होता था, उसके बाद उसमें रूह अच्छा अफ़ज़ा सूप। डालने लगे। अच्छा, अब रूह उसके अफ़ज़ा। बाद तो अब तो खैर बदल, हाँ रूह अफ़ज़ा डाल देते थे, शरबत में भी डाल देते थे। अब तो अब बदल गया, अब तो वो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड भी ड्रिंक था। चलता है, अब तो शरबत चलता नहीं है। और वो हल्का नाश्ते का पहले इंतज़ाम नहीं था, पहले नहीं चलता था, बस शरबत। और उसके बाद निकाह कपड़ा वपड़ा पहनाएगा, उसके बाद खाना। खाना। खाने में वही होता था, दाल चावल गोश्त दही चीनी, ये होता था खाने में। हाँ। तख्त पे दस्तरखान लगता था, दोनों तरफ बैठे हुए हैं लोग, बीच में दस्तरखान है और आदमी लगाने वाले दोनों के बीच से गुजरते थे, लगाते थे। उठा हाँ के देते जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यार लगाते थे, हाँ। बड़ा अच्छा होता था। अच्छा, फिर सुबह में, हाँ सुबह में सुबह में वो चलता था जलेबी। ना। पहले जो उस वक्त के टाइम में रोटी गोश्त और दही चीनी, अच्छा। है ना, यही चलता था। उसके बाद फिर इजाफा हुआ तो दही चीनी के साथ साथ जो है वो केले वेले ये सब चलने लगा। फिर और इजाफा हुआ तो पूरी जलेबी और गोश्त हुआ ही करता था। और उसके बाद वही बूंदिया वगैरह, अच्छा, बूंदिया ये सब चलता था। अब वो ठीकरे बनते थे मिट्टी के, कुम्हार लोग बनाते थे, इतना शानदार उसमें खाना लगता, मज़ा आता था खाने में। वो ठीक सुंदर था, उसमें जो निशान पड़ जाता था शोरबे का, लाल लाल गुलाबी हो, बड़ा अच्छा लगता है। ठीकरे में खाना चलता था, बारातियों को भी उसी में खिलाया जाता था और गांव वाले को भी इसमें बैठाया खिलाया जाता था। वो पहले से ये रिवाज। जूता चुरा लेते थे, चुराया जाता था। तो भैया पूछ रहे हैं कि आपकी शादी में चुराया था जूता किसी ने? मेरी शादी में हाँ, हाँ चुराया था। याद है। किसने चुराया था? शकीला खाला? हाँ, वो छोटी जो साली होती हैं वही चुरा लेती हैं। तो उस वक्त में शायद मेरे ख्याल से याद नहीं है, 20 रुपया या कितना दिया होगा मैंने। तो आपकी शादी में भी वही बैलगाड़ी गई थी या? बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी। लेकिन फिर एक आग वो भी तो जाता था ना, एक आग जीप ऐसा कुछ? ना जीप उप नहीं था हमारे शादी में, वो चलता था ना वो कटी गाड़ी। डोली, दुल्हन के लिए डोली और दूल्हा के लिए वो चलता था। वो कहाड़ ले आते थे, तो कहाड़ उठा के ले गए थे। बचपन में तो शरारत तो कुछ ना कुछ बच्चे मन में कर देते हैं बच्चे, उसी तरह से हम भी बहन के साथ कर देते थे शरारत, उसे मार देना कुछ देना। एक ही बहन थी हमारे सामने में, बहन जो जरीना मरहुमा हमसे बड़ी थी, तो कुछ ना कुछ शरारत कर देते उनके साथ। भाई से तो डरते थे, बड़े भाई साहब से, उनके साथ शरारत कर देते। अच्छा, ज्यादा डर अम्मी से लगता था आपको या अब्बू से? हाँ, अम्मी से या अब्बू से ज्यादा डर? अब्बू से। हाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन शादी के पहले से जो दुकान कर रहे थे उसी दौरान से जो तबलीगी जमात में जाने का सिलसिला था मेरा, शौक़ था, जाया कर देता। जब से जो है बचपन से ही नमाज का रोज़ा का अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ था, करते थे। अब्बू भी माशाल्लाह हमारे, आपके दादा भी बहुत नमाज के पाबंद थे, और आते थे खेत से और फ़ौरन मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, और नहीं है इमाम तो इमामत भी करा देना उनको। और बाद में ऐसा हुआ उनके साथ कि वो
खेत उत कहीं नहीं जाते थे, अपना पड़े रहते थे दरवाजे में। हाँ, वो सब तो देखा। दरवाजे में बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ते रहते थे, दरवाजे में अच्छा, नमाज पढ़ते थे। हाँ जमात में जाते थे आपके अब्बू दादा? हाँ हाँ, जमात जमात में। ना उनके टाइम में जमात नहीं था, बाद में अच्छा, हाँ। जमात का सिलसिला बाद में जारी हुआ था। अच्छा, तो आप जो जमात में गए तो आपके कुछ मशहूर अमीर लोग जिनके साथ आप जमात में गए हो उनका नाम बताइए। अमीर कुछ अमीर थे वो ईसा मस्तान साहब, वहाँ वाले। हाँ, समझ गया। जगदीशपुर वाले ईसा मस्तान साहब मस्तान अमीर थे। और अहम आदमी में जो है तो वो भी बाद में गुजर गए, लाल बाबू, हाजी लाल मोहम्मद साहब, लाल मोहम्मद नामनगर।